हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर मैं आपका सर मोहम्मद अली इरशाद आप सबके सामने हाजिर हूँ। बेटा क्लास रेगुलर में नहीं दे पा रहा हूँ, इसके लिए आप लोगों से मैं माजरत चाहता हूँ। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ। और क्यों नहीं है, उसका कुछ इटरनल प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं हो पा रही है। लेकिन जो भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं, कोशिश की जा रही है कि आपको रेगुलर क्लास दी जाए। अब नहीं हो पाती है किसी दिन, उसके लिए आप हमें माफ़ करें। हम लोग पढ़ रहे थे, क्या कहते हैं बेटा, एल्कोहल फिनाल ईथर्स। ठीक है, फिनाल भी पढ़ लिया है, एल्कोहल भी पढ़ लिया, ईथर्स की बारी थी। ईथर चल रहा था, उसी में काफ़ी टाइम लग रहा है, जबकि शब्द छोटा था, टॉपिक छोटा था, लेकिन क्योंकि इसमें ब्रेक ज़्यादा हुआ इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। हम लोग पढ़ रहे थे ईथर के केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर, ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। उसमें हमने वो रिएक्शंस बताई थी आपको जो एल्कोहल के समान होते थे। ठीक है, उसमें ट्रिक भी आपको दिया, क्या कहते हैं, एसपी बोर्डे नामक ट्रिक दिया, उससे वो सारी रिएक्शन निकल जाती हैं जो एल्कोहल के समान ईथर रिएक्शन देता है। ठीक है, अब इसके बाद आए कुछ रिएक्शंस हैं जो एल्कोहल की क्या होती, एल्कोहल से भिन्न होती हैं। ठीक है, तो उन रिएक्शंस को हम लोग देखते हैं। आइए देखिए, लिखते हैं। ईथर ही पढ़ रहे हैं हम लोग, या यहाँ पे हेडिंग डाल दे रहे हैं ईथर। ईथर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ईथर की। ठीक है, और यहाँ पे एल्कोहल से ए, एल्कोहल एल्कोहल से भिन्न अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं। ठीक है, किसकी, ईथर की, ईथर की। ठीक है, एल्कोहल से भिन्न अपक्रियाएं हम लोग किसकी पढ़ रहे हैं, ईथर की, एल्कोहल से भिन्न अपक्रियाएं। आइए देखते हैं कैसे एल्कोहल से भिन्न। तो सबसे पहला है जो क्या कहते हैं, एच एक्स से अपक्रिया। ठीक है, एच एक्स पहला रिएक्शन है, वो क्या है, एच एक्स, एच एक्स से क्रिया। देखिए, एच एक्स की क्रिया का क्रम जो है वो क्या होता है, एच आई ग्रेटर देन एच बी आर ग्रेटर देन एच सी एल, ये आप लोग जानते हो। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो हम किससे कराएंगे, एच एक्स में हम लोग ले क्या लेंगे, एच आई से। ठीक है, तो इसी के अंदर हम लोग लेते हैं नंबर एक। ठीक है, एच आई से अभिक्रिया। इसमें भी दो प्रकार की है, इसमें भी दो प्रकार की रिएक्शन है। देखिए, पहला है, पहला ठंडे, ठंडे एवं ठंडे एच आई से अभिक्रिया। रिएक्शन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठंडे एच आई से अपक्रिया जब कराते हैं तो याद रखिएगा, ठंडे एच आई से जब क्या कहते हैं ईथर की अपक्रिया कराई जाती है तो एक अणु एल्किल आयोडाइड बनता है। ठीक है, और दूसरा अणु क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। जैसे यहाँ पे हमने लिया C2H5OH, सॉरी C2H5O, C2H5। ठीक है, और रिएक्शन कराई एच आई से, कैसा है एच आई, ठंड, ठंडे एच आई से, यहाँ पे लिख लें ठंडे एच आई या ठंडे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे एक C2H5 और एक आई क्या बना लेगा, C2H5I एथिल आयोडाइड प्लस, अब बचा एक एच और ये तो बन जाएगा C2H5OH, दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं आपका, ये ठंडे एच आई से जब आप क्रिया कराते हैं तो ये आपका बनता है। इसको देख लीजिए, उतार लीजिए इसको। ठंडे में। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ABCD कर, या AB, दूसरा गर्म एच आई से अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पूछा जाता है हर साल। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा आप, क्योंकि इसमें दो रिएक्शन है, अक्सर गलती हो जाती है, तो उस गलती को ना हो इसलिए रिएक्शन पूछी जाती है बार बार। गर्म एच आई से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, दोनों अणु क्या बनेगा, एल्किल बनेगा। जैसे हमने लिया C2H5O, C2H5,
वहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 अणु लेंगे 2Hi, ठीक है। गिब्स के ऊपर हमने लिखा गर्म में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा C2H5, 2 C2H5 आई बनेगा, क्या बनेगा 2C2H5I प्लस 2H है और एक O H2O, फर्क जानिए, ठीक है। याद रखिए, रट लीजिए। ठंडे में कराएंगे तो एक अणु जो क्या कहते हैं C2H5 को, क्या C2H5 एक अणु एल्किल आयोडाइड बनेगा और दूसरा क्या बनेगा एल्कोहल बनेगा। लेकिन अगर गर्म HI से क्रिया कराएंगे तो दोनों क्या बनेगा एल्किल आयोडाइड। यहाँ पे एल्किल समूह हमारा क्या है एथिल है, तो एथिल आयोडाइड, यहाँ पे एथिल आयोडाइड और एथिल एल्कोहल। गौर से देख लीजिए इसको, ठीक है। अब कभी कभी आता है क्या कहते हैं, जैसे अब यहाँ पे क्या है आपका सम्मित ईथर है। आप जानते हो ईथर 2 प्रकार का होता है, एक सम्मित ईथर होता है, एक असम्मित ईथर होता है, जानते हो ना। अब सम्मित ईथर में तो जाहिर सी बात है, दोनों ईथर दोनों एल्किल समूह समान है, तो एक के साथ आयोडाइड चला गया, एक के साथ क्या कहते हैं आपका OH हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मिश्रित ईथर हो, ठीक है, क्या हो मिश्रित ईथर हो, तो वहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे नोट करने वाली बात है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी में फंसाया जाता है, देखिएगा। तो याद रखिए, पहले गौर सुनिएगा। मिश्रित ईथरों में HI से अपक्रिया होने पर जो आयोडाइड है, आयोडीन, ठीक है, वो छोटे एल्किल समूह के साथ जाता है। किसके साथ जाता है, छोटे एल्किल समूह के साथ जाता है, क्योंकि बड़े एल्किल समूह में क्या होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसे हम लोग बोलते हैं त्रिविम बाधा होता है। इस कारण से वहाँ पे क्या होता है प्रतिकर्षण होता है, इसलिए वहाँ पे क्या कहते हैं आयोडीन, आपका आयोडीन आयन उसके साथ नहीं जाता है। याद रखिए, फिर से नोट करके लिखिएगा। मिश्रित ईथरों में HI से अपक्रिया होने पर आयोडीन मतलब आई, यानी यहाँ पे तो आयोडाइड आयन बनेगा। आयोडाइड आयन छोटे एल्किल समूह के साथ जाता है, बड़े एल्किल समूह के साथ इसलिए नहीं जाता है क्योंकि उसमें क्या होती है त्रिविम बाधा होती है। त्रिविम बाधा का मतलब वहाँ पे क्या होगा प्रतिकर्षण होगा और वो आपस में जुड़ नहीं पाएंगे। तो देखिएगा, जैसे हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया क्या कहते हैं आपका सिंपल सा CH3O C2H5। अब यही क्वेश्चन दे दिया आपको और यहाँ पे HI लिख दिया और यहाँ पे ठंडे में कोल्ड, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या कहते हैं इसमें प्रोडक्ट बताइए, प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट आप कैसे बताएंगे, यह भी आपको देखना जरूरी है, प्रोडक्ट आप कैसे बताएंगे। उसके लिए हमें करना क्या होगा, अब देखिए प्रोडक्ट बताना है हमको। अब प्रोडक्ट बताना है तो हमको पता नहीं है क्या कहते हैं कि मिश्रित ईथर में किस तरीके से HI की अपक्रिया होती है, तब तो हम गलत कर देंगे। किसी में भी क्या कहते हैं OH जोड़ देंगे, किसी में भी I जोड़ देंगे, गलत हो जाएगा। लेकिन हमें नियम पता है तो हम क्या करेंगे HI किसके साथ जाएगा छोटे एल्किल समूह के साथ। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3I, ठीक है, प्लस C2H5OH बनेगा, ठीक है ना। गौर से देखिएगा ये आपका, ठीक है। अब अगर यहाँ पे एक चीज़ और दिखा दें, मान लीजिए आपका यही है, इसी में ऐसे लिखा है और दोनों अगर हो, चलो दूसरे रिएक्शन में दिखाते हैं। जैसे ये लिखा है एरोमेटिक ईथर है एनिसॉल OCH3, ठीक है। अब यहाँ हमने HI से क्रिया कराई, नीचे तक दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या कहते हैं HI लिया और यहाँ पे ठंडे में, ठीक है। अब बताते हैं यहाँ पे अब क्या बनेगा। यहाँ पे देखिए CH3I हम लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं OH। एक में हम ऐसे लिख दें, ठीक है, इसके साथ I को ऐड कराएं और प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा CH3OH। तो बताइए कौन सा सही होगा, ठीक है। इसमें पूछ लिया क्वेश्चन कौन सा प्रोडक्ट जो है इसमें से सही है, कौन सी अपक्रिया सही है, तो आप क्या बताओगे, ठीक है। देखिए
अब इसमें क्या होगा, ये छोटे एल्किल समूह के साथ जुड़ा, ये वाला सही होगा और ये वाला गलत होगा। क्यों गलत होगा? अब यहाँ पे एल्किल समूह की तो बात नहीं है, लेकिन आप देखते हो जब क्या कहते हैं, ये आपका जो ये है फिनॉक्साइड आयन बनेगा आपका ये O, ठीक है, O माइनस होगा, ठीक है। तो अब ये जब बनेगा तो इसके साथ क्या होता है, ये आप क्या करता है, ये अनुनाद में भाग लेता है। क्या भाग लेता है? अनुनाद में भाग लेता है, जिससे ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में क्या बन जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है, आंशिक रूप से क्या बन जाता है, द्विबंध बन जाता है, जिससे क्या कहते हैं आई का जुड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है। इसलिए जो आपका आई किससे जुड़ेगा, इस एल्किल समूह के साथ जुड़ेगा, इसके साथ नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका नोट भी हो गया, ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई, गौर समझ लीजिए। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। हाँ बेटा देखो, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मिश्रित ईथर पर HI की क्रिया विधि, ठीक है। इसमें दो तरीके से होगा, जब दोनों R जो एल्किल समूह, R मीन्स क्या होता है, एल्किल ग्रुप, दोनों R आपका 1 डिग्री हो तो अब क्रिया किससे पूर्ण होगी, SN2 क्रिया विधि द्वारा पूर्ण होगी, ठीक है। आपने पढ़ा भी है, ठीक है। तो देखते हैं, आइए देखते हैं। जैसे हमने लिया, क्या कहते हैं, दोनों R आपका क्या है, 1 डिग्री है, माना ये आपका क्या हो गया, CH3O और C2H5, दोनों क्या है, 1 डिग्री है, C2H5, ये हो गया आपका क्या है, एथिल मेथिल ईथर। अब इसकी अब क्रिया हम लोग किससे कराते हैं, HI से, ठीक है। तो पहले बना देते हैं, किस में करा रहे हैं, ठंडे में। तो आप जानते हो क्या बनेगा आपका, CH3I प्लस C2H5OH, ठीक है। लेकिन इसकी क्रिया विधि देखते हैं, ये तो ये रिएक्शन इसी तरीके से होगी, लेकिन क्रिया विधि आइए देखते हैं कैसे होगा। SN2 अब क्रिया में कैसे पूर्ण होगा, आप लोग पढ़े हो SN2 और SN1 क्रिया विधि। चलिए स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, जो आपका ये क्या कहते हैं, CH3O ईथर है और ये C2H5, ये ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अम्ल HI से अब क्रिया करेगा, HI से, ठीक है। अब ये जब बॉन्ड टूटेगा तो H प्लस के रूप में मिलेगा, ये इस पर अटैक करेगा, यानी इसके इलेक्ट्रॉन को लेगा, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन को लेगा और I माइनस के रूप में यहाँ से ये बाहर हो जाएगा। तो आप देखिए क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपका CH3OH, C2H5, C2H5, ठीक है। और इस पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, इसको इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, क्योंकि जब यहाँ से निकलेगा यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा तो I माइनस होगा और H प्लस होगा, H प्लस को इलेक्ट्रॉन दिया है, प्लस I माइनस, ठीक है, ये आपका बनेगा। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, आप जानते हो SN2 अब क्रिया में जो आपका ये क्या है, नाभिक स्नेही है, माइनस होता है तो क्या होता है, नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही कहाँ से अटैक करता है, बैक साइड से अटैक करेगा। देखिए तो कैसे उसमें बैक साइड से अटैक करेगा, ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, I माइनस, स्टेप सेकेंड, स्टेप 2, I माइनस प्लस CH3O C2H5 और ये आपका H प्लस, यहाँ पे ये क्या करेगा, इसके साथ अटैच होगा, इसके साथ ऐसे जुड़ता जाएगा, कैसे देखिएगा, इधर से C2H5 धीरे धीरे बाहर होता जाएगा, यहाँ से ये और ये धीरे धीरे जुड़ता जाएगा। तो देखिए एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, आपने पता था, संकरण अवस्था, ये आपका हो जाएगा I बॉन्ड CH3, ठीक है, और ये O और ये आपका H और ये C2H5, ठीक है। फिर मंद गति से होता है, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, अब क्रिया के दर को क्या कहते हैं, निर्धारित करने वाला स्टेप ही होता है। फिर ये तुरंत ये क्या है, संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था,
इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट इंग्लिश में। फिर यही ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होके क्या हो जाएगा, CH3I और उतना क्या हो जाएगा, C2H5OH। तो ये है क्या कहते हैं आपकी पूरी क्रिया विधि इस तरीके से। तो इसमें SN2 मैकेनिज्म क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो क्या कहते हैं आपका भाग ले रहा है वो नाभिक स्नेही और ये सब्ट्रैक्ट मॉलिक्यूल दोनों ही अब क्रिया के दर के निर्धारण में भाग ले रही है। ये तीव्र गति होती है, और तीव्र गति अब क्रिया जो होती है वो अब क्रिया के दर के निर्धारण में भाग नहीं लेती है, तो ये तो मतलब ही नहीं है इसका। लेकिन इसमें क्या है, मंद गति में आपका क्या है, नाभिक स्नेही भी है और ये क्या है आपका आधार अणु भी है, दोनों भाग ले रहे हैं, दो अणु भाग ले, इसलिए क्या हो रहा है आपका SN2 अब क्रिया है। ये देख लीजिए इसको। इससे पॉजिटिव चार्ज बना रहेगा जब तक बॉन्ड नहीं टूटेगा, ठीक है। ये इस पर अटैक करेगा, ऐसे कर लीजिए। हो गया, देखिए। अब दूसरा, यहाँ पे दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या हो, जब एक क्या हो आपका 3 डिग्री हो, जब एक R 3 डिग्री हो, तो अब क्रिया SN1 अब क्रिया द्वारा क्या होगी, पूर्ण होगी। SN1 क्रिया विधि द्वारा पूर्ण होगी। देखिएगा एग्जाम्पल, देखिए इसका। ये सब चीजें कोई नहीं बताएगा, सिर्फ रिएक्शन करके निकल जाएंगे बस, ठीक है। देर से आओ लेकिन दुरुस्त आओ, ठीक है। यहाँ पे है क्या कहते हैं आपका दूसरा, तो क्या जैसे मैंने लिया CH3 और यहाँ पे आपका हमने ले लिया क्या कहते हैं OCH3। तो आप समझ सकते हो क्या है, एक ये क्या है 3 डिग्री है और एक ये आपका 1 डिग्री है, ठीक है। इसकी अब क्रिया HI से कराई, ठीक है। HI से कराई ठंडे में। अभी हमने पढ़ा कि जब मिश्रित ईथर होता है तो उसमें जो I है वो किसके साथ जाता है, छोटे एल्किल समूह के साथ, और जो आपका क्या कहते हैं आपका जो क्या छोटे एल्किल समूह के साथ जाता है, और जो आपका H होता है वो किसके साथ जाता है, बड़े एल्किल समूह के साथ। यहाँ देख लीजिएगा। तो ये आपका क्या कहते हैं HI। तो क्या बनेगा यहाँ पे आपका, देखिएगा CH3 और यहाँ पे, लेकिन आप क्रिया देखिएगा, यहाँ पे जो मैकेनिज्म होगी वो क्या होगी आपकी, ये I बनेगा और ये आपका बनेगा क्या कहते हैं CH3OH, ये बनेगा। ये पहले रिएक्शन उतार लीजिए, फिर उसके बाद क्रिया विधि कराते हैं, ठीक है। वो रूल है वो अलग है। इसमें क्या कहते हैं, जब क्या कहते हैं अगर आपका 3 डिग्री होगा तो उसमें बात बदल जाती है, बड़े छोटे की बात अलग है। लेकिन क्या कहते हैं जब 3 डिग्री होगा तो आपकी जो क्या आप क्रिया होगी वो किस क्रिया विधि द्वारा पूर्ण होगी, SN1 क्रिया विधि द्वारा पूर्ण होगी। आप जानते हो अगर SN1 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड है तो SN1 होता है, और 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड मिल जाए तो क्या होता है, SN1 अब क्रिया होता है, और 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड होता है तो क्या होता है, SN2। तभी क्या बना था, 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड बना था, तो उसमें क्या बना था आपका क्या कहते हैं CH3I ना, और यहाँ पे आपका क्या कहते हैं 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड बन रहा है तो SN1 है ये। अब देखिए क्रिया विधि देखते हैं। क्रिया विधि स्टेप 1, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे देखिए CH3O लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे होगा CH3, और ये जो HI का H प्लस है वो आक्रमण करेगा, HI का H प्लस क्या करेगा, आक्रमण करेगा, ठीक है। तो आक्रमण करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को लेगा, चाहे इसको इस तरह दिखा दिया, इसने इलेक्ट्रॉन को दिया, ठीक है, ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा CH3
ओ प्लस एच और ये आपका CH3, ये बना, ठीक है, ऑक्सोनियम आयन। क्या बना आपका? ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। प्रोटोनेटेड ईथर कह सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं? प्रोटोनेटेड ईथर, प्रोटोनेटेड ईथर, प्रोटोनेटेड ईथर। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, स्टेप सेकेंड, स्टेप टू, CH3 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 और आपका वहाँ पे O CH3H, ठीक है। अब यहाँ से क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है, अनस्टेबल है, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा आप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका CH3 CH3 और CH3 प्लस 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन प्लस CH3OH प्लस, ये मंद गति से होता है, ठीक है, मंद गति। तो यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब इसमें क्या है, इस अब क्रिया का निर्धारण करने वाला स्टेप यही है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक अणु भाग ले रहा है, ठीक है, एक ये आपका, इसलिए क्या है, SN1 अब क्रिया है। अब आगे देखते हैं, फिर लास्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप थर्ड में जो ये बना है CH3 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 प्लस, वो अभी देखो H प्लस हमने निकाला था, H प्लस से बचा हुआ I माइनस वो आएगा, वो अटैक करेगा इस पे, क्या बना लेगा आपका CH3 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 और ये I क्या हो गया आपका 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड, 3 डिग्री एल्किल आयोडाइड, 3 डिग्री एल्किल टर्सरी ब्यूटिल हाइलाइड ऐसे बोलते हैं, 3 डिग्री ब्यूटिल आयोडाइड, ब्यूटिल आयोडाइड, ठीक है। ये है आपका क्या कहते हैं, इस तरीके से आपका क्या कहते हैं, मिश्रित ईथर पर HI की क्रिया विधि बता दिए। एक तब होता है जब क्या कहते हैं, दोनों एल्किल समूह क्या हो, 1 डिग्री हो, तब आपका क्या होता है, वहाँ पे आपका SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है, ठीक है। जब क्या कहते हैं, एक एल्किल समूह 3 डिग्री हो, तो वहाँ पर SN1 मैकेनिज्म, SN1 क्रिया विधि आपको क्या होता है, फॉलो होता है। तो इतना कर लीजिए, इसको देख लीजिए। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन लास्ट है ईथर की, इसके बाद हम लोग कल से कुछ नया पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसको जल्दी से, ठीक है। हैलोजनीकरण, ठीक है, हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे क्लोरीन से क्रिया, ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं, क्लोरीन से क्रिया, क्लोरीन से क्रिया, क्लोरीन से अभिक्रिया, तो क्या कहलाएगा, क्लोरीनीकरण कहलाएगा, क्लोरीन से अपक्रिया, ठीक है। इसमें भी 2 रिएक्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला 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 रिएक्शन है अंधेरे में, अंधेरे में, इन डार्क, इन डार्क। जब डाईइथिल ईथर या किसी भी ईथर की अपक्रिया क्या कहते हैं, अंधेरे में क्लोरीन से कराई जाती है, तो बनता है अल्फा कामा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाईएथिल ईथर बनता है। देखिएगा कैसे, यहाँ पे आपका हम डाईएथिल ईथर को ऐसे CH3 CH2O CH2 CH3 ऐसे लिख सकते हैं, किसी को कोई शक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। Cl2 से रिएक्शन कराया और यहाँ पे लिखा क्या लगे, इन डार्क, डार्क लिख दे बस, ठीक है, डार्क। अब क्या होगा, डार्क लिखा है तो यहाँ पे आपका बनेगा CH3 CH, यहाँ से एक H रिप्लेस होगा और यहाँ पे Cl लग जाएगा, ठीक है। O CH Cl और CH3,
ठीक है, यहाँ से एक एच निकला, यहाँ से एच निकला, आपका क्या कहते हैं ये हो गया। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा प्लस ये हो गया। उसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पे एच रिप्लेस हुआ है तो बना होगा 2HCl बना होगा 2HCl, और यहाँ हमने लेना पड़ेगा 2Cl2। ठीक है, तो ये क्या है आपका, देखो ये इसके पोजीशन पर अल्फा हुआ, ये अल्फा डैश हुआ। ठीक है, तो अल्फा कामा अल्फा डैश, अल्फा कामा अल्फा डैश डाई क्लोरो, डाई क्लोरो हो गया, फिर डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। ये एक रिएक्शन होगी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। ठीक है, अगला और इम्पॉर्टेंट है इसी का दूसरा पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है आपका, प्रकाश में, इन लाइट। ठीक है, प्रकाश अंधेरे में, ठीक है, प्रकाश में, तो इन लाइट। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा C2H5O डायरेक्ट लिखेंगे C2H5, यहाँ पे 10Cl2 लेते हैं, 10Cl2, और जितना हाइड्रोजन है सब का सब क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, 5 ये Cl है, 5 H है, 5 H है, तो 10 HCl। ठीक है, 10 HCl बनेगा, और उसके साथ बने C2Cl5 O C2Cl5 प्लस 10 HCl, 10 HCl। तो आप देखो इसको, इसका नाम है, इसका एक खुद कॉमन नेम है कि इसको बोलते हैं पर क्लोरो डाईएथिल ईथर, पर क्लोरो डाईएथिल ईथर, पर क्लोरो डाईएथिल ईथर। ठीक है, तो ये हो गया क्या कहते हैं आपका ईथर में जितने रिएक्शंस थे आपको हमने जल्दी से पढ़ा दिए। जो चीज़ें आपको आज नहीं समझ में उसको आप ज़रूर पूछते रहिएगा। ठीक है, और कल से फिर क्या कहते हैं इस पर हम लोग क्या कहते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, किसी दिन बेटा गैप हो जाती है तो उसको आप उसको समझिए कोई रीज़न रहा होगा, लेकिन कोशिश करेंगे आपकी गैप ना हो, कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना किसी दिन हो ही जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दिया करिए। ठीक है, अगर आप देखते हैं वीडियो तो वीडियो पहले लाइक कर दिया करिए, तब आगे बढ़ा करिए। उसके बाद क्या कहते हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं उसको कमेंट करिए। ठीक है, और आप नए हैं क्या कहते हैं हमारे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।